साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न पूरे के पूरे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी व्याख्या हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं साथियों। इन प्रश्नों में से ये मान के चलिए, आप जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं साथियों, इन प्रश्नों की जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप पढ़ें कुछ भी करें, लेकिन इन प्रश्नों को जरूर से जरूर सोल्व कीजिए साथियों। आपको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है साथियों। तो आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में अभ्यास प्रश्न व्याख्या सहित। एक एक प्रश्न के अंदर कम से कम 10-10 प्रश्न साथियों आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो साथियों, अगर अच्छा लगता है आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस तरह की सीरीज आप कंटिन्यू करते रहिए, तो मैं निश्चित कंटिन्यू करूंगा साथियों। और दूसरी बात है साथियों, यार लाइक और शेयर तो आप लोग करते हो, सब्सक्राइब आप करते हो। ठीक है साथियों, देखते हैं। हिंदी इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है। साथ ही यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास को हम लोग साहित्य इतिहास ग्रंथों के बारे में, नामकरण के बारे में और काल विभाजन के बारे में साथियों आज पढ़ने वाले हैं। तो बताइए किसने कहा। तो साथियों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो इतिवृत्त जहां पर भी आ जाता है वहां पर क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा। इस बात का आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी चीज की। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप मन लगा करके इनको पढ़िएगा। देखिए, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है साथियों, आप सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास तो और ने भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के बारे में बात की गई है। वो पुस्तक लिखी गई थी 1929 में। यहाँ पर कंफ्यूजन 1829 का और 1929 का हो जाता है, इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो किस रूप में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। एक तो समीक्षक के रूप में और एक है आलोचक के रूप में साथियों। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। तो आप लोग को याद रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक और आलोचक रहे हैं। और ये जो बात कही है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, इतिहास की ओर संकेत किया है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है साथियों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम दिया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आदि काल के लिए आधार काल नाम किसके द्वारा दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन अवस्थी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा। देखिए, यूपीपीएससी में आया, जीआईसी में 2021 में आया, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया। इस तरह से ये प्रश्न अनेक बार पूछे गए हैं और इन्हीं प्रश्नों में से घूम फिर करके क्वेश्चन आते हैं साथियों, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से जरूर हल कीजिएगा। आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया था साथियों। एक तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने और एक सुमन राजे के द्वारा भी ये नाम दिया गया है। तो आप याद रखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन अनेक बार पूछे जाते हैं और अनेक बार जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन आए डॉक्टर मोहन अवस्थी ना आकर के सुमन राज्य आ जाए। तो आदिकाल को आधार काल जो नाम दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है साथियों, सुमन राज्य और डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया है। ये अच्छी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब साथियों देखिएगा, यहाँ आदिकाल को जो जो भी नाम दिए गए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है।
आप यहां से नोट्स बना सकते हो अपने, बहुत बढ़िया, कि आदिकाल का जो नामकरण है वो किस किसने कैसे कैसे किया। देखिए, चारण काल को, चारण काल आदिकाल का नामकरण है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। प्रारंभिक काल और आरंभिक काल दो दो अंतर है। बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर देखो बीज यानी कि व जैसा आ रहा है, तो यहाँ पर भी महावीर, बीज, वीर, बीज, वीर, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। तो चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा कहा गया है, और संधि और चारण काल किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, आप सबको याद होगा, ठीक है। और आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है, ठीक है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है साथियों। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सिद्ध सामंत काल कहा गया है साथियों। यह आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। वीर काल किसके द्वारा कहा गया? आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। तो वीर काल आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। संधि और चारण काल आदि काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। अब आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो यहाँ पर आह, आह, तो आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। आधार काल सबको पता है, सुमन राज्य और मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा कहा गया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़िए। ये क्वेश्चन आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं साथियों। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए तो अच्छे रहेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने से आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है साथियों। देखिएगा, अब जय काल किसके द्वारा कहा गया? रमा शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जय काल कहा गया है। रमा शुक्ल रसाल के द्वारा जय काल कहा गया है साथियों। देखिएगा, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, जय काल रसाल, जय काल रसाल, इस तरह से याद हो जाएगा। तो चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रेशियर ने कहा। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल जो है पंडित राहुल सांकृत्या ने। सिद्धों के लिए राहुल सांकृत्या ने बहुत बड़ी बात कही थी, आप सबको पता है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वी से वी बढ़ा लीजिए। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन आदिकाल जो नाम दिया है प्रॉपर वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है साथियों। आधार काल सुमन राज्य और मोहन अवस्थी ने कहा, और जय काल रमा शंकर शुक्ल के द्वारा कहा गया है साथियों। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, जीवन में अनेक बार काम आते हैं, अनेक जगह पर इन प्रश्नों को पूछा गया है, और यहीं से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। आप विश्वास मानिए और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए साथियों। रामचंद्र शुक्ल का साथियों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंटिन्यू ये सीरीज आपकी चलेगी। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरी ग्रामर, इस तरह से प्रैक्टिस पूरी आपकी कंटिन्यू यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था? 1929 में। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा ने जो है इसे प्रकाशित किया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। किस शीर्षक से लिखा गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ठीक है साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका ग्रंथ है साथियों? ये हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का जो अतीत है दो भागों में किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ए
डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक किसको माना गया है? जॉन गिलक्राइस्ट को माना गया है। किसको? ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी को किसने लिखा? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई थी। यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर जो है 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां रही है। ये एक तो है जॉन गिलक्राइस्ट जो है पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे 1800 ईस्वी में, और इनकी दो कृतियां रही हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में लिखी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने 1796 ईस्वी में लिखी है। ये इनकी प्रमुख कृतियां रही है साथियों। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से मिश्र बंधुओं ने कौन सी रचना नहीं लिखी है? ये प्रश्न अनेक बार पूछा जाता है लेकिन कहीं मिलता नहीं है साथियों। आप लोगों को बताएंगे भी नहीं लोग इस प्रश्न को, मिश्र बंधु विनोद बता देंगे लेकिन मिश्र बंधुओं ने इनमें से कौन सी कृति नहीं लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप लोग देखिएगा, बड़े प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो कृति नहीं लिखी है वो पृथ्वी कल्प नहीं लिखी। बाकी देखिए आप, बूंदी वारिश लिखी, भारत विनय लिखी, पुष्पांजलि लिखी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो पृथ्वी कल्प जो है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर। तो साथियों, बूंदी वारिश, पुष्पांजलि और भारत विनय और मिश्र बंधु विनोद ये इनकी रचना है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाएं ये सारे की सारे। पृथ्वी कल्प भी उनकी है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां रही है साथियों। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो गिरजा कुमार माथुर है और तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य में लिखी और बूंदी वारिश पद्य में है। पुष्पांजलि जो है गद्य पद्य के लेखक संग्रह में है और नेत्र उन्मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं रही हैं। तो भारत विनय पद्य की रचना है, बूंदी वारिश पद्य की रचना है, पुष्पांजलि जो है गद्य पद्य लेखक संग्रह है और नेत्र उन्मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में विभाजित है साथियों। इसमें 5000 के लगभग कवियों और लेखकों का परिचयात्मक वर्णन हमें मिलता है। तो मिश्र बंधु विनोद सबको पता होती है साथियों, लेकिन ये इनकी जो रचनाएं हैं मिश्र बंधुओं की, भारत विनय, बूंदी वारिश, पुष्पांजलि, नेत्र उन्मिलन, ये रचनाएं हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हिंदी नवरत्न, इन रचनाओं के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं साथियों। तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए और जहां पर भी आपने नोट्स बना रखे हैं वहां पर इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर ऐड कीजिए। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है साथियों? सबको पता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य इतिहास का कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। साथियों, आप सबको पता है यह ग्रंथ जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया था। एसाइटिक जो सोसाइटी ऑफ बंगाल है कि पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, साथियों सबको पता है 1888 में इस ग्रंथ को लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1888 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक सबको पता है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन रहे हैं। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास
शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था साथियों। तो इसका जो अनुवाद किया था, ट्रांसलेशन किया था, वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के द्वारा किया गया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से साथियों, जिसका प्रकाशन 1917 में 1957 ईस्वी में किया गया था। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कीजिएगा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। हिंदी काव्यधारा जो ग्रंथ है वो राहुल सांकृत्यायन का है, के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है, राहुल सांकृत्यायन को। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, इस तरह की रचनाएं इनकी रही हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, इस तरह की रचनाएं हमारी यहाँ पर देखी जाती है साथियों। आगे है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि तथा चारण काल नाम दिया है साथियों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये हम लोगों ने इसकी व्याख्या ऊपर कर ली थी वैसे। तो संधि तथा चारण काल किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षों से विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता कहा जाता है। किसका? आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। निम्नलिखित लेखों उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। चारण काल किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधार काल सुमन राजे डॉक्टर अवस्थी ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है साथियों। सारे प्रश्न मतलब मजेदार प्रश्न है, आप लोगों को याद होने चाहिए। हिंदी साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त हैं साथियों। देखिएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ। 1965 ईस्वी के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में प्रकाशित हुआ था 1965 ईस्वी के आधार पर, और इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में इस ग्रंथ को लिखा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां लिखी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है साथियों। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा 1965 में, दो भागों में लिखा था। और हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास 1986 में डॉक्टर रामकुमार स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। और हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है 1938 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा साथियों। याद होना चाहिए, आप लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए इन प्रश्नों को, ठीक है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई। दूसरे परंपरा की खोज भी नामवर सिंह ने लिखी। आलोचक के मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचना करती हैं इनके द्वारा लिखी गई है साथियों। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भी इसे ही माना गया है साथियों। देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास, ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सबको पता है, ये नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। लेकिन ये पूछा जाता है कितने खंडों में किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो हिंदी साहित्य का
वृत्त इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में? 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोयर द ला लिटरेर ए हिंदुस्तानी। तो याद रखना, हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में जो पहला प्रयास किया लिखने का हिंदी साहित्य के इतिहास को, वो फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी, उनके द्वारा किया गया था। इनकी जो पुस्तक है साथियों, वह इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी है साथियों। जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। लेकिन पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने नहीं, गारसा द तासी के द्वारा किया गया था। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है साथियों। तो साथियों, मेरे हिसाब से आज हम लोगों ने 10 प्रश्न किए हैं, लेकिन ये 10 प्रश्न नहीं है, करीबन 200 प्रश्न हैं साथियों। तो आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, और आप अगर अगर कमेंट करके बताओगे कि सर आप इस तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, तो साथियों मैं फिर इस वीडियो को लंबा कर दूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। थैंक यू।